नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जिस प्रकार हम पूर्व कक्षा में स्कूल आते प्रार्थना के बाद माँ सरस्वती माँ शारदे के वंदन करते थे, ठीक उसी प्रकार आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे की प्रतिमूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन एवं उनकी आरती के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विद्यालय के पूर्व एवं पधारे हुए हमारे बोए सर जी को हम मुख्य अतिथि के रूप में हम आमंत्रित करते हैं कि दीप प्रज्वलन के सामने आए। जोरदार तालियों के साथ अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत कोटपाली के सरपंच श्री वीरेंद्र गुप्ता जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि वह भी आए और दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। हम अपने सम्मानित सभी गुरुजनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य टीवी के गुप्ता जी सर जी का भी हंसवाहिनी की ज्ञानदायिनी की विद्या बुद्धि प्रदायिनी देहु मोहि शुभ आशीष। बोले सरस्वती माता की, हंसवाहिनी की, ज्ञानदायिनी की। आओ जी आ जाए। जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां ज्ञानदायिनी की, माँ भारती की, माँ वीणा वादिनी की। प्रेम से सरस्वती माता की, भारत माता की। और क्योंकि हमारा कार्यक्रम बहुत अधिक तो नहीं है, हम अपने सम्मानित आदरणीय श्रद्धेय गुरुजनों का बस आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से एक छोटा सा कार्यक्रम का हमने आयोजन का प्रयास किया है। और इसी कड़ी में हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं अपने कक्षा के भूतपूर्व छात्राओं से आग्रह करूंगा कि आएँ वो हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है कि हम चरण धोकर उनका थोड़ा सम्मान करना चाहते हैं। जितना हो सके, जितना संभव हम लोगों से ज़्यादा सम्मान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुलाना चाहूँगा श्री एल सिद्धार्थ सर जी आएंगे और हमारा सम्मान स्वीकार करने का करते हैं। श्री एल सिद्धार्थ।
उससे मिले तो बोला बेटा कौन सी कक्षा के लिए भर्ती होने आए हो? उसने कहा कि 6वीं कक्षा। तो एक ऐसी बात कही बाबा ने कि वो बात अभी तक हमारे दिलो दिमाग में घर किए हुए। बाबा ने कहा बेटा बैगन का क्यों हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो हमारा सम्मान किए। ताकि हमारा भी समय बचे और कार्यक्रम क्या है कि सुव्यवस्थित हो सके वो चले। तो हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारा सम्मान स्वीकार करने का। सम्मान की इस कड़ी में हम क्रमानुसार इधर से आने के बाद तैयार रहेंगे हमारे भूतपूर्व छात्राओं में से मंजुलता जी, सुषमा, संगीता जी आएंगे और इधर स्वागत की इस कड़ी में सहयोग प्रदान करेंगे। आप इस स्वागत की इस कड़ी में हम हमारे विद्यालय के टीचर स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीताराम मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर हमारा सम्मान स्वीकार करने का करेंगे। सीताराम मैम प्रणीत शर्मा सर जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर हमारा सम्मान स्वीकार करने का करेंगे। श्री प्रणीत शर्मा लता से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर हमारा सम्मान स्वीकार करने का
भाग्य की बात है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, बाकी के 12 साल हो गए, इसके बीच क्या हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर बस एक लाइन जोड़ रहा हूँ। हम सफल हुए नहीं हुए, यह हमारे भाग्य की बात है। अगर हमें थोड़ी बहुत भी योग्यता है तो केवल और केवल आपका ही आशीर्वाद है, केवल आपका ही आशीर्वाद। भाई जसमन गुप्ता जी। केवल रीयूनियन समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं श्री आदरणीय श्री भुवेशा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय श्री भुवेशा जी हमारे भूतपूर्व प्राचार्य सेकेंडरी स्कूल में हमें सम्मानित करने के लिए उनके द्वारा जो समय निकाला गया है उसके लिए उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो बड़े शर्मा जी के नाम से हम लोग पुकारते हैं और अन्य जितने भी स्टाफ के सदस्य या में लेडीज लोग हैं और अधिक से अधिक अंक प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो नौकरी ही लगना हमारा उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ हम कहीं नौकरी करेंगे ऐसा नहीं है। गुरु को आधार मानकर वह रात भर खेत में सोता रहा। क्यों सोता रहा? इस खेत से पानी नष्ट न हो और ये आश्रम में जो चल रहा है सबको खाना पीना उसी धान से या गेहूं से जो भी वहाँ फसल होता था वह फसल न मरे, ऐसा कहकर रात भर वह सोता रहा। शिष्य का धर्म है। जब अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये शिक्षा के लिए गुरु आश्रम गए। इस बीच हमारे बीच में श्री सिद्धार्थ जी का आगमन हुआ है। उनके स्वागत के लिए मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। छात्रों और प्यारे बालकों जहाँ उपस्थित हैं, आज के इस सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही आगामी होती जा रही है और इसी को हमको आगे बढ़ाना है। और ये जिम्मा मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ। आप अपने घर में भी माँ बाप को भी इससे सम्मान कीजिए। अपने गांव में जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी सम्मान करते रहिए और ये प्रेरणा आप देते रहिए। समाज के लिए हमको कुछ करना है। निश्चित तौर पे हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, इतनी में हम सफल नहीं हो पाते। सफल व्यक्ति वही होता है जो समाज के लिए कुछ कर सके, समाज को दे सके, वरना हम असफल ही रह जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे गुरुजनों के द्वारा जो भी आप लोगों को सिखाया गया है, जो भी बताया गया है, उसको अपने आत्मसात करें और अपने जीवन में उसको उतारें और समाज के लिए भी कुछ प्रेरणादायक बने। आज आप लोग हमें आमंत्रित किए हैं सम्मान करने के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी भूतपूर्व छात्र छात्राओं को आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय में आने के लिए। जब भी आप स्कूल डे में अपने घर आएँ तो निश्चित तौर पर आप विद्यालय पे आएँ और इस विद्यालय में आप अपना परिचय दें और हमारी जो 9वीं से 12वीं तक छात्र छात्राएं हैं उनको आप थोड़े से प्रेरित करें, क्योंकि इसकी सख्त आवश्यकता है आजकल की पीढ़ी में ये प्रेरित करने के लिए। और जिस तरह से आप लोग
की जो पीरियड थी उस समय निश्चित तौर पे कुछ भावनाएं अलग थी। शिक्षक और छात्रों के बीच एक सम्मान अलग रूप से था और यही सम्मान अब थोड़े थोड़े कमी होती जा रही है। इन सब की भावनाएं, एकता की भावनाएं ये बनी रहे। उस समय आप लोग एक टीम थी क्लास की। अब मैं चाहूँगा कि अभी जो एक यूनिटी बनाए हैं, आप एकत्रित हुए हैं, ज़्यादा लंबा समय तो नहीं लूँगा क्योंकि समय बीतता जा रहा है। और ख़ास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पूरे टीम को कि ये कार्यक्रम जो है आयोजित करने के लिए आप सोचे और एक अनुकरणीय पहल किए। अभी पता चल रहा है कि और छात्र जो बैच हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम भी इस कार्यक्रम करेंगे। निश्चित तौर पे ये आप ही की प्रेरणा है, जो अभिनव पहल आप लोग किए हुए हैं, इस सम्मान के पात्र हैं आप। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक वर्ष में एक ही क्लास के पीरियड के छात्रों को इस तरह सम्मान समारोह में आयोजित करने के लिए परमिशन दिया जाएगा। एक ही सवाल में बार बार ऐसे नहीं होगा। तो आपको अगर कोई छात्र है इस तरह से संपर्क में आए तो उनको बोल दीजिए वो आगामी वर्ष ही करें, क्योंकि ये कंपटीशन या ये बार बार ऐसा ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर हम उनको भी समय देंगे हर साल, तो वो भी अल्टरनेट डे बाई डे कर। उसके साथ परमाणु विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिसकी डांट में भी अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। मैं बुलाना चाहूँगा जिनके अध्यापन से हमारे कक्षा की प्रारंभ होती थी, परम आदरणीय श्री एस शर्मा सर जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। एक बार जोरदार निनाद कीजिए, बोले सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय। अब लगा कि आप लोग पूर्ण ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को शिखरता की ओर ले जाना चाहते हैं। अलंकृत सबका एक बार हृदय से करतल ध्वनि से अभिनंदन और वंदन। शाला प्रबंधन समिति के ऊर्जावान कार्यकर्ता, साथ ही साथ हमारे हमको प्रेरित करने वाले ऐसे नौजवान हमारे राधे लाल गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन और वंदन। जहां भी बात आती है, शिव की भी अगर कल्पना की है, जो अपने प्रस्वेद से इस विद्यालय को सदैव सींचती हैं, ऐसी मातृशक्ति के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि और वंदन और अभिनंदन करके आप ये बता दीजिए कि कार्यक्रम अपना है, हम सबका है। वाणी व्यक्त न करी पारे से आज संचालन करू से हीरालाल यशोवन जेन मनबर मुहे से समय की कथा न बारू थई आवाज हृदय देखी करी गदगद ही उठे किसे माने अड़की जबर कार्यक्रम। मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मैं संसार का सबसे बड़ा अभागा इस मंच पर खड़ा हूं, क्योंकि मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरे दो बेटे हैं, लेकिन तमाम बेटियों को देखता हूं, लता हो चाहे ममता हो चाहे कोई भी हो, चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है। मत मारो तुम गर्भ में बेटियां, मत मारो तुम गर्भ में बेटियां। अरे बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, छीन लेता है, छीन लेता है। कि 2010 में 11 में जिस बीज को मैंने रोपा, लगाया, रोपण किया कक्षा में, अहिंदी और भाषा के जल से उसे मैं सिंचित किया, आज वो पुष्पित और पल्लवित मेरे सामने मेरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और उनकी टहनियां इतनी छायादार वट वृक्ष का रूप लेकर के मेरे सामने उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः इन बेटों को बेटियों को पुनः आशीर्वाद प्रदान करता हूं इस मंच के सामने। परिस्थितियां आती हैं, विषम से विषम परिस्थिति भी जन्म लेता है, लेकिन उस विषम परिस्थिति में हमें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य सबसे बड़ा औषधि है। इन बच्चों को मैं देख रहा हूं, आज बच्चे दूसरे प्रांत को भी पहुंच चुके हैं, किनकी शादी उड़ीसा में हुई है। इन बातों को आप आत्मसात कीजिए, सिर्फ मंच में हमको बोलने के लिए ही ना उठाइए, ये गांठ बांध करके बातों को आप लीजिए, निश्चित रूप से काम आएंगे आपके। उन्होंने कहा देखिए
बधाई भी दी गुप्ता सर जी के द्वारा, सरपंच महोदय के द्वारा, भोज सर के द्वारा, कि जिसने भी इस कार्यक्रम को सोचा वो महान है। निश्चित रूप से आप प्रेरणा के केंद्र बिंदु बन गए। यहाँ से ही ये परंपरा अबाध गति से निरंतर आगे बढ़ेगी। पहले जो भी नींव बनता है वो महान होता है। भवन की महत्ता कलश से नहीं होती बच्चों, नींव से होती है। और आपने नींव डाला इस परंपरा के लिए, इस बात के लिए। इस सभागार में जितने भी उपस्थित हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो, जिनकी भी इस कार्यक्रम के लिए भूमिका है, पुनः एक बार उनके लिए अभिनंदन और वंदन करके ताली बजा करके आप निरूपित कर दीजिए। देखिए, ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए आप। गाली तो किसी को भी हम दे सकते हैं ना, बड़े आराम। हीरालाल मेरे को फोन किया जा रहा है। ये आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन बनेगा, पथ प्रदर्शक बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार आप लोगों को अभिनंदन वंदन। ज्यादा समय नहीं लेना है, गुप्ता सर मुझे इंगित कर चुके हैं, नहीं तो बोलने में ज्यादा क्षमता है, आप लोग जान भी रहे हो। तो मैं जाते जाते ये कहूंगा, आप निश्चित रूप से जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, विकट परिस्थिति भी आपके पास अगर आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, संघर्ष करना है और मुकाम को हासिल करना है। अब गुप्ता सर एक और संदेश दिए, आप ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? माता पिता का सम्मान। जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, गुरु का तो सम्मान आप पैर धो करके यहाँ किए हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, इस रूठे गुरु ठौर है। भगवान अगर रूठता है तो हम ईश्वर गुरु के चरणों में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु अगर रूठ जाए तो संसार में कहीं भी स्थान नहीं मिलता। लेकिन जो सम्मान देकर के आज गुरु के कद को आपने बढ़ाया है, जो शिखरता दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि ये बच्चे आगे जाकर के और भी उन्नति करेंगे। और मैं भी यही चाहूंगा, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो विद्यालय आए, अपने कौशल का यहाँ पर पराक्रम दिखाएं, बच्चों को भी लाभ दे। इसी आशा और विश्वास के साथ निश्चित रूप से मैं जाते जाते कहूंगा, टूट जाती है नींद, बिखर जाते हैं सपने, और दिल से नहीं बिछड़ते जो होते हैं अपने, जो होते हैं अपने, जो होते हैं अपने। तितलियों के दामन भी, ताली बजा करके थोड़ा सा आप भी। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। दूसरों के गम को जो, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शर्मा सर जी को। श्रीफल और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती माधवी गुप्ता, सदस्य शाला विकास समिति के, उनका स्वागत करेंगे। सुदिष्टा गुप्ता, नियति गुप्ता को की कड़ी आगे बढ़ाते हुए ज्ञान का हमें देकर भंडार, ज्ञान का हमें देकर भंडार किया भविष्य के लिए तैयार। मानते हैं हम गुरुजनों का आभार, जिंदगी को जिन्होंने दिया आकार। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो अपने आशीर्वचन से हमें
आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रणीत शर्मा सर जी। माँ सरस्वती की मंचस्थ ग्राम पंचायत कोणपाली के सरपंच श्री गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भोज सर जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और सभी शिक्षक साथी, आज के इस सम्मान समारोह के जो कर्ता हैं, जो 2011-12 बैच के विद्यार्थी हैं, और साथ ही वो जो 2011-12 है वो आज से काफ़ी समय पूर्व है, तो बहुत सारे बच्चों, खासकर हमारे बेटियों की शादी हो गई है, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उनके साथ साथ उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो बच्चे हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार। जग जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी, जग रोए तू हंसता जा। इस सोच को अपने दिल में संजो करके आज के इस सम्मान समारोह का आयोजन करना है। ऐसी सोच रखने वाले आप सभी पूर्व विद्यार्थियों को हमारा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और साथ। मेरा इस हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकीय जीवन सन 2007 संयोग से अक्टूबर महीना ही रहा, जो अभी चल रहा है। 5 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया था और सितंबर 2009 7 से 9 तक 2 वर्ष तक यहाँ पर रहा। बड़ा अल्पकालीन का मेरा यहाँ पर सेवा अवधि था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपके उस डिक्शनरी में मेरा नाम आया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपकी परंपरा है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो हायर सेकेंडरी स्कूल कोणपाली के विद्यार्थियों का नाम जरूर आएगा कि उन्होंने पहले पन्ने पर अपना नाम दर्ज किया है। ये एक बड़ी बात है। हम भी शिक्षक हैं, पिछले 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें भी गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया है। अभी तक हमारे मस्तिष्क में ये बात नहीं आई। हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में ये विचार आया कि कार्यरत और सेवानिवृत्त और स्थानांतरित सभी शिक्षकों को जो विभिन्न बगीचों में चुने हुए फूल थे, उन सभी को आपने एक पिरो करके एक माला बना दिया और हम सभी को एकत्रित कर दिया। 100 माह पहले मेरे छोटे भाई फकीर पटेल यहाँ पर पदस्थ हुए, उनकी नियुक्ति हुई थी। तो हम दोनों भाई जो है गाड़ी में बैठ करके आते थे। आज मुझे वो दिन याद आ रहा और मैं घर से सोच किया था कि आज पीछे बैठ करके जाऊंगा, आते समय उसको बिठा के लाऊंगा। तो इस सम्मान समारोह का आयोजन करके पता नहीं आप कितने खुश हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। आते हैं नाम थोड़ा हम भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप छोटे होते हैं, आप छोटे से बड़े होते जाते हैं, आपके चेहरे बदलते हैं, आपका सब कुछ बदलता है। हम बड़े से बूढ़े होते जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं बदलता। तो आप लोग हमको पहचान लेते हैं और हम आपको थोड़ा सा पहचान लेते हैं, मगर नाम वगैरह हमको याद नहीं रहता। इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करें। उनको बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज बख्शे नहीं जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती। न मेरा एक होगा, न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी, न मजाक मेरा होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रोकर दिल बहलाता है तो कोई हंस के दर्द छुपाता है। क्या करामात है जिंदगी का, जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा तैर कर दिखाता है। जिंदा आदमी डूब जाता है, मुर्दा तैर कर दिखाता है। अंतिम 2 पंक्तियां हैं, मिलते जुलते बातें करते रहो। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारों, न जाने एक दूसरे की कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। जिंदगी बहुत छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ा है, इसलिए जहाँ पर भी आप हैं एक दूसरे से मिलते जुलते। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जहाँ पर भी रहें, जैसे भी रहें, जिस परिवार के साथ भी रहें, हम ये चाहते हैं, हमारा आशीर्वाद है कि आप खुश रहें। आप
इस आशीर्वचन कार्यक्रम के अगली कड़ी में अंतिम मैं श्री एल सिद्धार्थ शाह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय यहाँ के प्राचार्य महोदय बी के गुप्ता जी, आदरणीय यहाँ के भूतपूर्व कला विकास समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, जो भी वर्तमान में सरपंच हैं, और मेरे यहाँ उस समय के जो शिक्षक हैं, मैं उनको देख करके बहुत आज खुश हूँ। उस समय के श्री सुधीर शर्मा जी को 2 छात्र यहाँ से बुनगा गए थे मेरे घर, और वहाँ निमंत्रण दिए। वहीं से फिर मेरे को फ़ोन किए, सर आप कहाँ हैं? तो मैं स्कूल में हूँ। तो उन बच्चों का मैं ये देखा, उनका प्रेम देखा, और वो लोग वहीं से फिर 3 किलोमीटर मेरे स्कूल गए। सर तो क्या आपके घर में हम लोग निमंत्रण दे दिए हैं और आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो लोग इतने ये से गए थे मेरे यहाँ। तो क्या है बेटे? तो नहीं सर, हम लोग गुरु सम्मान कर रहे हैं 2010-11 के छात्र छात्रा। तो ठीक है, मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, अवश्य ही जाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहिए। फिर मैं स्कूल से अपने घर आया और तुरंत मैं उस निमंत्रण को मतलब पढ़ा। तो उसमें लिखा था भूतपूर्व छात्र छात्राएं 2010-11। दान दिया। मैं हमेशा कहता था कि बेटा, दुनिया में सिर्फ 3 ही प्राणी ऐसे होते हैं जो आपका हित सोचते हैं। आप चाहे उनके सामने कितना भी मतलब उदारता कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन वो स्वप्न में भी मतलब आपका अहित नहीं सोचेंगे। और वो कौन कौन प्राणी हैं? एक शिक्षक और 2 माता पिता। तो मैं भूतपूर्व छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक वो जितना भी शिक्षा अध्ययन किया है, जितना भी वो लायक बने हैं, वो अपने मार्ग में जाएं और अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने समाज, अपने देश के लिए कार्य करें और अपना साथ ही साथ अपना नाम रोशन करें। यही मैं अपने छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं जो यहाँ के एक नया परिपाटी चलाया है, गुरु सम्मान समारोह, ये बहुत ही अच्छा ये है। मैं तो दावे कर सकता हूँ कि हमारे रायगढ़ जिला और बिलासपुर जिला में यह कार्यक्रम अभी तक, और मैं 2005 से 2009 तक यहाँ सितंबर तक रहा और बहुत ही कम समय रहा और रहने वाला था। लेकिन जो शासन का नियम रहता है, हम लोग मतलब हमको जाना पड़े। हमारे साथ प्रणीत शर्मा जी हैं, मैं हूँ, और हमारे एक जो दोस्त थे तो शायद उनका आज बुखार है, मैं उनके 2 बार लगाया और मेरे ही कारण वो यहीं आए थे। नहीं तो उनका मतलब पदांकन मतलब गुड़ेली में हुआ था, तो उसको खींच करके मैं यहाँ कोटपाली लाया था। बहुत मज़ा आता था यहाँ कार्य करने में। तो उनके वो अनुपस्थिति मेरे को भी खला, और अगर वो भी आए होते तो और भी मज़ा आया था। और जो भी है, मैं पुनः 2011 के छात्र छात्राओं को पुनः मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित ही ये आप लोगों का यहाँ के जो गुरुजन हैं, उनके प्रभाव, आपके भलमानस मेरे को 3 जगह आप लोगों के यहाँ के छात्रों के भलमानसता दिखाई पड़ा। अपने समाज को गौरवान्वित करें। बस मैं इतना कह करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों को। सभी का आशीर्वाद हम पर सदा इसी प्रकार बना रहे।
कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए मैं श्री हिलालाल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ आके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। और सभी आदरणीय गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, आपने हमारे इस कार्यक्रम में हमारा निमंत्रण स्वीकार कर आए। अब इसी बीच मैं 2 शब्द बोलने के लिए श्रीमती देहरी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा। हाल ही में हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से जब जाना कि उन्होंने पीएचडी की उनको डिग्री मिल चुकी है, तो हमें जो खुशी हुई वो हम बोल नहीं सकते। अब हम उन्हीं के मुंह से 2 शब्द सुनना चाहते हैं आशीर्वचन के रूप में, वो हमें 2 शब्दों से आशीर्वचन कराते हैं। सूचना गई कि गुरुओं को आदर किया जाए, गुरुओं का सम्मान किया जाए, और इसी उपलक्ष्य में आप लोगों ने हम लोग का सभी का सम्मान किया है ना। तो हमने जो बीज बोए थे है ना, इन 13-14 सालों में उन्हीं बीजों में से आप ही लोग अंकुरित हुए हो, ऐसा मानना है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मेरे को अभी कुछ एहसास हो रहा था, अपना रियल में बता रही हूँ कि मैंने कुछ ऐसा घटना घटा तो मेरे मन में ये उपज रहा था कि मैंने जो ये 14 साल कोटपाली को दिया है, जो समय दिया है, क्योंकि मेरे पति जो देव जो हैं वो रायपुर में रहते हैं, मैं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ अध्यापन कराने आती हूँ, तो मन में ऐसे महसूस हुआ कि मैंने जो दिया है वह क्या हुआ, कुछ तो हुआ नहीं, मतलब कुछ उपज जो हुआ वो फल भी दिखाई नहीं दिया, और जो मैंने जितना भी अध्यापन कराया कुछ फल भी नहीं निकला। ऐसे मेरे मन में कुछ एहसास आई है ना। तो ये मेरे को पता नहीं था कि आप लोग ये आयोजन कर रहे हो, लेकिन आज मेरे को मालूम हो रहा है कि मैंने जो बीजों का रोपण किया है वह फल बन चुके हैं, और न कहीं उस फल का स्वाद मेरे को मिलता ही है ना। कहीं जैसे मैं स्कार्फ भी लगा लूँ तो मेरे स्टूडेंट मेरे को कैसे पहचान जाते हैं मेरे को पता नहीं। वो आके जैसे मेरे रेलवे स्टेशन से कभी कभार उतरती रहती हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब चेहरे से याद है, नाम तो सर जैसे बोले याद नहीं रहता, लेकिन झपट करके आते हैं और प्रणाम करते हैं। तो मैं बोली जब मैं स्कार्फ लगाई हूँ और तब आप कैसे पहचान गए, तो हम आपको कैसे भूलेंगे, है ना। तो इस प्रकार क्या है कि मेरे बच्चे आईएएस तो नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, लेकिन एक संस्कारी विद्यार्थी बन चुके, एक संस्कारी संतान बन चुके, ये मेरे को बहुत आभास होता है मन से, है ना। और ये कि मैं खासकर लड़कियों को बहुत डांटती थी, उन लोगों को भी पता होगा कि मैं बहुत डांटती थी कि तुम अपने ससुराल में कितना दुख पाओगे देखना बोल के, है ना। तुम लोग बात नहीं मानते हो और देखना तुम लोग कितना दुख पाओगे और फिर मेरे को याद करना बोल के। अब पता चलेगा कितना वो मेरे को याद करते हैं, है ना। तो ये है कि उस समय वो लोग ना, मैं डांटती थी वो प्यार से सुन लेते थे, लेकिन आज जो समय आ गया है मोबाइल का, इंटरनेट का जो समय आया है, आज कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मैं नया गाड़ी ली थी और ये तिमाही का रिजल्ट आया, तो मैं 12वीं क्लास में रिजल्ट दिखा दी, तो कुछ बच्चे ऐसे निकले कि मेरे पूरा गाड़ी के सीट को ही रोक दिए, है ना। तो देखो उस समय बच्चे सहते थे, धैर्य धारण करते थे और उसको क्या है अपने मन में लेके चलते थे और आगे बढ़ चुके हैं वो। और कुछ बच्चे ऐसे जो हम इंटरनेट और फेसबुक में जुड़े हैं, है ना, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, है ना, वो मैडम और सर के गाड़ियों में चलता है वो, है ना। तो ये क्या है कि अभी लगता है जो तुम लोग में जो संस्कार हम लोग भरे हैं, जो संस्कारित किए हैं, है ना, तो वह संस्कार अभी दिख रहा है। मैं तो हर समय बोलते रहती थी कि तुम अपने सास ससुर माता पिता का बात मानना, है ना। जो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे हो वो दांत को छुपाना नहीं तो शादी नहीं होगी बोलती थी,
है ना। तो आज तो ये पता चल गया कि ना कि मेरी बातों को माने हो और उन बातों का फल मेरे को निश्चित ही मिल रहा है। तो एक बात क्या है, हम लोग का जीवन संघर्ष का जीवन है। हम लोग तो पत्थर हैं और उस राह में हम लोग हैं। उस राह को आप लोग पार कर चुके हो। आगे और भी मंजिलें आएंगी और राहें बनेंगी। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप उन राहों को पार करके अपने मंजिल को प्राप्त करो। और एक बात की, सास ससुर जो होते हैं माँ बाप का ही प्रतिरूप होते हैं। आप लोग अपने सास ससुर की खूब सेवा करो और जो सास ससुर की सेवा करता है माँ लक्ष्मी उसी पर कृपा करती है ना। तो इस माँ लक्ष्मी के पर्व में आप लोग को मैं तो यही समझाइश दूंगी, जो सास ससुर और माता पिता दोनों का आशीर्वाद लेता है तो वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती हैं और माँ सरस्वती वैसे ही आप पर कृपा करी ही होंगी, तभी आगे बढ़े हो। और उसमें तीनों देवताओं जिस पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी का वो होता है, गणेश जी आप पर प्रसन्न हुए हैं, तभी आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चियों का आपकी गोद में खेल रहे हैं, है ना। तो इस छात्र और गुरु पर्व के आयोजन पर मैं आप सबको शुभकामना देती हूँ कि आप आगे बढ़ो, अपने जीवन में सबको साथ लेके चलो, क्योंकि सबको साथ लेके चलने से ही जीवन सुगम बन जाता है ना। तो इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं हीरा मैडम से आप लोग को कुछ बोलने के लिए बोलती हूँ। देखो, ये जो गुरु सम्मान समारोह है यहाँ 2006 से पदस्थ हो और आखिरी तक साथ में ही रिटायरमेंट भी हो सकती है। मेरा आशीर्वाद इस बच्चों से नहीं, आने वाले हर पीढ़ी से होगा। और मैं हमेशा संस्कार की बातें करती रहती हूँ और घर में जो संस्कार घर ही में मिलती है और गुरु तो पीछे जो कम समय ही देता है। तो अभी का संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आसपास अभी अपने आसपास जितने भी बच्चे हैं उनसे मिलेंगे तो यही बोलेंगे कि संस्कार बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सेवा करना और माता पिता का सेवा करना ये जरूरी है। ठीक है, और मैं इतना कहकर अपने बात करेंगे। हमारे उभरते हुए सितारे हैं और इसके बाद ये करेंगे। डांट सुनने के बहाना ही एक बार मिलना हो जाए तो निवेदन करूंगा फकीर पटेल सर जी, कम से कम कुछ नहीं में डांट ही दें तो हम धन्य हो जाएंगे। फकीर पटेल सर जी आज इस गुरु सम्मान एवं रीयूनियन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, ग्राम सरपंच, शाला विकास समिति का अध्यक्ष आदरणीय पिता तुल्य भोई सर, भूतपूर्व प्राचार्य एवं वर्तमान आचार्य श्री डी.के. गुप्ता सर जी, समस्त गुरुजन एवं गुरु माताएँ, सभी प्यारे बच्चों और उनके छोटे छोटे नहिल बच्चों, आप लोग यहाँ डांटने के लिए बुलाए हो तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं डांटूं कैसे, है कि नहीं। बाकी रही बात, जितना कहना था सभी गुरुजन मैडम लोग कह चुके और शायद इस स्कूल में मैं 2007 से शायद नहीं 2007 से ही मैं था, 2019 में मैं यहाँ से गया हूँ और आज ये मंच पर मेरा पहला माइक है। ठीक है, ये मंच पर मेरा पहला माइक है और आखिरी बोलूँ तो बोलूँ कि ना बोलूँ है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये पहला माइक पकड़ा हूँ आपके सामने, तो बोलना भी कभी नहीं हूँ यहाँ। क्लास में जितना बोलता था, यहाँ पर कुछ बोला नहीं हूँ। तो हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, उसके लिए मंचस्थ सभी गुरुजन एवं सब क्षमा करेंगे। देखिए, गुरु बस अपने बच्चों से यही चाहता है जो पहले भी कह चुके हैं। गुरु को उसका जो पारिश्रमिक है, वेतन है, तनख्वाह है, जो है मिलता है वो मिलता है। उससे अलावा जो बच्चों से, उसके पढ़ाए बच्चों से जो उसको सम्मान मिलता है वो उसका सबसे बड़ा धन होता है। आप लोग पढ़ के निकल जाते हैं,
पढ़ के निकलने के बाद आगे पढ़ाई करते हैं और जैसे नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ भी आगे कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो आपके माता पिता का, आपके गुरुजन का उससे ऑटोमेटिकली उनका प्रमोशन हो जाता है। जैसे कोई बच्चा यदि पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया या टीचर बन गया या अपने पूर्वजों से जो मिला हुआ खेतीबाड़ी है उसी को कर रहा है या उसके पिताजी का जो व्यवसाय है उसी को कर रहा है, लेकिन उसको करते हुए यदि वो आज बहुत अच्छी जगह पे है तो जैसे वो लड़का जा रहा है या बच्ची जा रही है तो बोलते हैं कि ये वही फलाना का बेटा है या फलाना की बेटी है, जो कि ऐसी है जिसने 2011-12 में उन्होंने शिक्षिका का 12-13 में ही शिक्षिका के रूप में पद ग्रहण कर लिया था, श्रीमती सुदिष्टा गुप्ता। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि अपने मनोभाव व्यक्त करें एक कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, तो अपने मनोभाव व्यक्त करना चाहते हैं श्रीमती सुदिष्टा गुप्ता। परम आदरणीय शिक्षक दिन, शाला प्रबंध समिति के सदस्यगण, आप सभी को मेरा सादर नमन और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार। चांदनी रात पर चांद का एहसान है, चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजाले पर सूरज का एहसान है। एहसान किया जो आप इस दर पर आए, एहसान किया जो आप इस दर पर आए, हम पर आपकी रहनुमाई का एहसान है, हम पर आपकी रहनुमाई का एहसान है। आज का दिन हम सबके दिलों में एक नया उत्साह का संचार करने आया है। इस मनोरम दृश्य के मनोरम पल पर मेरा एक नगमा प्रस्तुत है आप सभी गुरुजनों और दोस्तों के लिए। आज 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया है, आज 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया है, अपनों से मिलने का ये सौगात आया है। आज 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया है, अपनों से मिलने का ये सौगात आया है। बचपन के फूलों को फिर से जीने का, बचपन के फूलों को फिर से जीने का, स्कूल के खुशहाल यादों को सीने का, मन में संचार करने यह पल आया है, मन में संचार करने यह पल आया है। 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया है, 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया है, अपनों से मिलने का सौगात लाया है। हर कोई अपने सफर पर चलने लगे हैं, इस बीच अपनों से मिलने का याद आया, इस बीच अपनों से मिलने का याद आया। 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया, 12 साल बाद कक्षा 12वीं की याद आया, अपनों से मिलने का ये सौगात लाया। कितनी ही बातें आज नजरों के सामने घूम रही है, कितनी ही बातें आज नजरों के सामने घूम रही है। मेरी स्कूल की यादें आज बार बार घूम रही है, मेरी स्कूल की यादें आज बार बार घूम रही है। मन आज एक नई गाड़ी से भी नहीं पाता, जितना कि ये मन आज एक नई गाड़ी से भी नहीं पाता। दोस्तों के साथ एक फ्री पीरियड भी 3 घंटे की मूवी से कम नहीं लगता, और हाँ, यदि पिकनिक हो तो गोवा से भी कम नहीं लगता, गोवा से भी कम नहीं लगता। आज ब्लैक बोर्ड भी अच्छा लग रहा है, लुप्त जो हो गया है। आज स्कूल का हर पल जीना चाहती हूँ, दिल सुस्त जो हो गया है, दिल सुस्त जो हो गया है। काश फिर से समय थोड़ा पीछे चला जाए, काश समय थोड़ा पीछे चला जाए, स्कूल की सब आज फिर से स्कूल ग्राउंड याद आता है। फिर आंखें हो गई गीली, जैसे फेयरवेल पर थी आज वैसे फिर हो गई आंखें गीली। धन्यवाद सभी का,
जो आज मैं स्कूल का एक और दिन जी ली। धन्यवाद आप सभी का जो आज मैं स्कूल का एक और दिन जी ली। अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए। हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है, आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उत्कृत कर दीजिए। धन्यवाद। लाया गया स्मृति चिन्ह के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री भुवेश सर जी, विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र गुप्ता जी और प्राचार्य श्री डी.के. गुप्ता जी सर जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और हमारे इस आगामी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि सरपंच महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया पुरस्कार ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नवापल्ली से कृपया तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहे, हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा। इसी बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तुरंगा से पद्मिनी नरेंद्र नायक जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया वह आएं। ग्राम कठान बढ़िया है, उसके साथ ईश्वर को भी देख ले। ककई महान से लता निषाद को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। जयपुरा से श्रीमती यह मात्र सम्मान समारोह नहीं है, एक मिलन समारोह है। हम एक दूसरे के परिवार से मिल रहे हैं। जब हम यहाँ 12वीं तक पढ़े, अकेले गए थे और आए बहुत लोगों के साथ हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। ये अपने आप में एक उन्नति है, पदोन्नति है। कोई माता, कोई पत्नी, तो कोई पति के रूप में यहाँ ये अपने आप में एक पदोन्नति है। कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ से मैं श्रीमती संजीता अनिल गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे।
चौर उमरिया से मंजूलता त्रिनाथ भोए परिवार के साथ आने का कष्ट करेंगे। हेलो। और इसी बीच हमारी शाला प्रबंधन समिति के सदस्य श्री विनोद जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करेंगे। श्री विनोद जी, विनोद भैया जी, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं श्री सुरेंद्र चौहान छोटे हरदी से चौहान जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। इसके पश्चात मैं अनिल गुप्ता जी को आमंत्रित करूँगा छोटे हरदी से। और इसी बीच हमारे बीच में पधारे हुए विनोद भैया जी के स्वागत के लिए मैं कुछ अनिल गुप्ता जी, इनके बारे में बताना चाहूँगा। भागवत कीर्तन के क्षेत्र में प्रसिद्ध गायक हैं। ये आसपास के अंचल में काफ़ी अच्छी गायक प्रसिद्धि है इन्हें कला के क्षेत्र में। इसी बीच तिहरा से मैं श्रीमती गोमती विजय गुप्ता एवं परिवार को मंच करेंगे। वर्तमान समय में लारा एनटीपीसी में कार्यरत हैं। छोटे हरदी से श्री चिरंजीवी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। चिरंजीवी जी मंच पर आने का कष्ट करेंगे। छोटे हरदी से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छोटे हरदी से भुवनेश्वर गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ। सुनील चौहान एवं परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सुनील बहुत बड़ा कलाकार है, ये गायक के क्षेत्र में विद्यालय में बहुत ही गायक है। इनके बारे में बता दूँ, वह एल्बम गाने के सुप्रसिद्ध गायक हैं और मैं सुनील जी से आग्रह करूँगा कि ये हमारे बीच एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। एवं परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वर्तमान में वे लारा एनटीपीसी में मैकेनिकल के पद पर कार्यरत हैं।
हरी लाल भोय एवं परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वर्तमान समय में वे ग्राम कोटपाली से श्री नकुल गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री नकुल गुप्ता जी वर्तमान समय में पावर ग्रिड में स्टोर कीपर के में कार्यरत हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी ले रखी है। ग्राम कोटपाली से श्री सरोज साहू एवं परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सरोज साहू जी अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आने का कष्ट करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। वर्तमान में सरोज साहू जी द्वारा CSC सेंटर का संचालन किया जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा और मैं सर इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये वही हैं जो हमारे कक्षा के ताला नायक रहे हैं उस समय। और आज के हमारे जैसे कि एक आयोजन समिति होता है, उसके लिए संचालन के लिए कार्यकारिणी का गठन होता है और हमारे समारोह के अध्यक्ष भी यही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और जैसे कि कोटपाली से श्री दिनेश कोटपाली से श्री शंभू सरल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री शंभू सरल श्री विजय गुप्ता जी को मैं मंच कोटपाली से श्री विजय गुप्ता एवं परिवार को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री विजय गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ मंच पर आने का कष्ट करेंगे। वर्तमान में वे विकासखंड सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वितीय श्रेणी के पद पर वे पदस्थ हैं। श्री भोनाथ से श्री अमरचंद जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वर्तमान में वे लारा NTPC में अभियंता के पद पर पदस्थ हैं। श्री भोनाथ से श्री रोशन लाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। रोशन लाल एवं परिवार मंच पर आने का कष्ट करेंगे। रोशन लाल एवं परिवार वर्तमान समय में वे खाद बीज एवं उर्वरक प्रदान करते हुए किसानों की सेवा प्रदान करते हैं। किसानों को उनके द्वारा सेवा दिया जाता है। कृपया मंच से बाहर आने का कष्ट करेंगे। जोरदार ताली बजाइए।
होना से मैं श्री हीरालाल गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री हीरालाल गुप्ता जी, इनके बारे में वो वर्तमान में योगा शिक्षक हैं, योग सिखाने का कार्य करते हैं, एक पुस्तक रचयिता हैं और श्रृंगार कविता के रूप में भी वे प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कवि हैं। मैं चाहूँगा कि वे 2 शब्द सुनाने का कष्ट करेंगे यहाँ पे। कठानी से श्री जसमान गुप्ता जी को मैं मंच पर सर मेडल से बड़ा हो गया है। ग्राम कठानी से श्री सुदामा सरल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सुदामा सरल जी मंच पर आने का कष्ट करें। अगली कड़ी में श्री अश्विन गुप्ता को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। वो हमारे समापन की इस बेला में मैं चाहूँगा हमारे बीच जो सुप्रसिद्ध गीतकार हैं भाई सुनील सिंह जी आए और हम सबको सम्मान हो गया। एक वो छोटा सा प्रोग्राम है, गीत है, सुनील पर लेकर जाएं और वर्षों तक याद करते रहें। सागर हो तुम, करुणा सागर हो, करुणा सागर हो तुम, करुणा सागर हो। तुम बिन नहीं इस जगत में, तुम बिन नहीं इस जगत में, मुक्ति के पथ, मुक्ति के पथ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, करुणा सागर हो तुम, करुणा सागर हो, करुणा सागर हो तुम, करुणा सागर हो। तुम बिन नहीं इस जगत में, तुम बिन नहीं इस जगत में, मुक्ति के पथ, मुक्ति के पथ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत सीम तुम्हारी हृदय में रखे हो गुरु,
ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, तुम ज्ञान के सागर हो। तुम बिन नहीं इस जगत में, तुम बिन नहीं इस जगत में, मुक्ति के पथ, मुक्ति के पथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है। इस कार्यक्रम को अंतिम कड़ी देते हुए मैं एक चीज़ और आप लोगों से सामने पेश करना चाहूँगा कि हमारे बीच हम लोग कहानी, उपन्यास, कविता बहुत सारी चीज़ सुने हैं, पढ़े हैं। और आज इसी बीच हमारे साथी श्री हीरालाल गुप्ता द्वारा एक उपन्यास लिखा हुआ है, जिसको मैं हीरालाल गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगा और हमारे प्राचार्य लोगों से उनके द्वारा उनको सरप्राइज टाइप का है, उनको मैं प्रदान करने की कोशिश करूँगा। ये कल्चर, संस्कृति, उसके रहन सहन से जुड़ा हुआ, मिलता हुआ एक प्रेम कहानी है जो श्री हीरालाल गुप्ता द्वारा रचना की गई है। हम उनको ये सप्रेम भेंट के रूप में देना चाहते हैं। सर, मैं सर लोगों को बुलाना चाहूँगा। सर आइए सर। आपको बता दूं, हम सभी कविता लेखक सभी को जानते हैं। इसी बीच हीरालाल जी के द्वारा यह सुंदर उपन्यास लिखा गया है, जिसका शीर्षक है 23 मार्च। ग्रामीण जीवन, गांव की संस्कृति, परंपरा पर आधारित यह उपन्यास काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे गांव में हमारे परंपरा किस प्रकार हमारे गांव में जीवन यापन करते हैं। इसी को लेकर एक प्रेम प्रसंग इसमें आधारित है। बस इतना ही मैं विषय में कहना चाहूँगा। ये बातें हैं, प्रयास किया है और प्रयास ही कहूँगा मैं। और हम अभी तक पढ़ना नहीं सीखे, हम बोलना नहीं सीखे, हम लिखने वाले को मतलब मैं तो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ। और ये जो पुस्तक है वो वास्तव में विमोचन नहीं हुआ है और आना दिल्ली से था तो मेरे पास पहुँचा भी नहीं है, लेकिन अमेजोन में आ गया था। तो भाई सरोज साहू जी, उनका प्रेम है कि उन्होंने यहाँ पर लाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा भाई सरोज साहू को। और गालेकुंड पाली अध्यक्ष श्री रालेलाल गुप्ता जी एवं समस्त सम्मानित सदस्यगण, और यह पुरस्कार, यह भेंट हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि श्री भोये सर जी एवं हमारे सभी सम्मानित गुरुजनों के कर कमल से उनको प्राप्त हो। हम चाहेंगे श्री शर्मा सर जी और सभी आ जाएं और यह उपहार, यह भेंट स्वीकार करने करें। इसके बाद फोटोशूट भी होना है। सदियों पहले जम्बू द्वीपे भारतवर्ष एक देश हुआ। सदियों पहले जम्बू द्वीपे भारतवर्ष एक देश हुआ। भारतवर्ष एक देश हुआ। देश तो है कई इसी धरा पर, अपना भारत विशेष हुआ। देश तो है कई इसी धरा पर, अपना भारत विशेष हुआ। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा अविरल बहती है। देखिए, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा अविरल बहती है। बहने वाली हर एक धारा, बहने वाली हर एक धारा इतिहास स्वर्णिम कहती है। इतिहास स्वर्णिम कहती है। और ज़्यादा न खींचते हुए यही तरफ मैं कविता को विराम देता हूँ।
पखारे तोर पैया मोह पावे परों तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही काटे डोंगरी पहाड़। सोहे बिंदिया सही काटे ना सुनहा धाने के अंग लुगरा हरिहर है रंग। तोरे बोली हवे सुघर मैना अचरा तोरे डोलावे पुरवैया। मोह पावे परों तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। रायगढ़ हावे